जय सीताराम। प्यारे साथियों, मैं जब कभी अपने आँखों को बंद करता हूँ तो आँखों के सामने अनेक प्रकार की कामनाएं नाचने लगती हैं और उन कामनाओं के कारण मेरा हृदय फिर अशांत हो उठता है, दुखी हो उठता है। दुखी इसलिए हो जाता है कि जो ही कामनाएं उठती हैं मन में, त्यों ही उसको पाने की लालसा जागृत होती है। और जब उसको पाने का मैं प्रयास करता हूँ तो वो कामनाएं मेरी पूरी नहीं होती, और जब पूरी नहीं होती तो मेरे हृदय को बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। कामनाएं या तो पूरी होंगी या तो नहीं होंगी। पूरी होंगी तो और कामना जागेगी, और अगर पूरी नहीं होगी कामना तो दुख होगा, क्षोभ होगा और क्रोध भी आएगा। तो आप देखें कि ये जो कामनाएं हैं, कहीं ना कहीं ये कामनाएं ही हमारे दुख का कारण हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी कामनाओं का त्याग करें। आपने देखा होगा कि सरोवर कितना शांत होता है, सरोवर का जल कितना शांत होता है, लेकिन कोई उस सरोवर के जल में जब एक कंकड़ मार देता है तो वह शांत सरोवर का जो जल है वह अशांत हो जाता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि हमारा मन भी एक शांत सरोवर है, और हम लोग जब कामना का ढेला या कामना का कंकड़ जब उसमें मारते हैं तो अशांति पैदा हो जाती है, और वही अशांति फिर हमें दुख देती है। तो हमारा मन तो स्वाभाविक रूप से शांत ही है, लेकिन हम ही हैं जो कामना रूपी कंकड़ उसमें मारते हैं। तो मुझे लगता है कि इन कामनाओं के कंकड़ों को मारना अब हमको बंद करना चाहिए, क्योंकि न जाने कितने जन्मों से इन्हीं कामनाओं के चक्कर में हम भ्रमित हो रहे हैं, फंस रहे हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का ये चक्र जो है ये चल ही रहा है। कामनाएं चाहे अच्छी हों प्यारे साथियों या बुरी, दोनों ही प्रकार की कामनाएं बांधने वाली होती हैं। बेड़ियां चाहे सोने की हो या लोहे की, बांधती ही है। तो शुभ कामनाओं का फल स्वर्ग आदि लोक हैं, तो अशुभ कामनाओं का फल नरक आदि लोक हैं। दोनों में ही पाप और पुण्य के क्षय होने पर जीव गिरा दिया जाता है पुनः। तो चाहे शुभ कामना हो चाहे अशुभ कामना हो, दोनों ही बंधन का कारण है। इसलिए हम लोगों को शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार की कामनाओं से ऊंचा उठना है। किसी के भीतर लोक की कामना है, लोक में मान बड़ाई प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई पद मिल जाए। तो किसी के भीतर देह की कामना है, देह की वासना है कि अमुक देह हमको मिल जाए, अमुक शरीर में जो है किसी का राग है, आसक्ति है। तो ये दोनों ही कामनाएं आदमी को दुख देने वाली है। संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, कुछ भी संसार में पहले जैसा नहीं है। देह भी जब पैदा यानी जब उत्पन्न हुआ था देह, तब कैसा था, आज कैसा है, और कुछ समय बाद कैसा हो। देह भी सदा एक जैसा नहीं रहता। तो नश्वर नाशवान वस्तुओं में राग करके
जो है अपने आप को दुख, अपने आप को कष्ट क्यों देना। लेकिन एक और बात है प्यारे साथियों, आपने अनुभव किया होगा कि हम बात तो करते हैं लेकिन जो राग संसार में है, जो राग अलग अलग शरीरों में है हमारा, उसको हम जो है मिटा नहीं पाते। हम कामना से रहित होना चाहते हैं लेकिन कामना से रहित हो नहीं पाते। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भगवान आप्त काम है, उनके अंदर कोई कामना नहीं है। और अगर हम किसी ऐसे तत्व का ध्यान करें, किसी ऐसे तत्व का स्मरण करें, किसी ऐसे तत्व के साथ तादात्म्य स्थापित कर लें जिसके भीतर कोई कामना नहीं है, तो हमारे भीतर स्वाभाविक ही निष्कामता आ जाएगी। इसलिए हम सब लोगों को जो सुख के धाम हैं, जो आप्त काम हैं, ऐसे भगवान का आश्रय लेना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। तभी हम इस कामना रूपी कलुष से छूट सकते हैं, तभी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। होता क्या है कि आप देखें कि हमारे मन में पूर्व जन्मों के ऐसे संस्कार बसे हुए हैं कि ना चाहते हुए भी हमको जो है कामना हमारे भीतर जब उत्पन्न होती है, तो ना चाहते हुए भी, कभी कभी हम नहीं चाहते कि हम ऐसा करें, लेकिन मन हमसे बलात् करवाता है। जैसे आपने मानस में मारीच का चरित्र जो है देखा होगा, सुना होगा। तो मारीच मन का प्रतीक है और रावण मोह का प्रतीक है, मोह दश मौली। तो मारीच देखिए, रावण जब आकर के मारीच को कहता है कि तुम जाकर के जो है स्वर्ण मृग बन जाओ और राम का ध्यान भ्रमित करो, मैं सीता को उतने में जो है अपहरण कर लूँगा सीता का। तो मारीच जो है वो प्रतिकार करता है और कहता है कि जो तुम कह रहे हो रावण, ये मेरे लिए करना संभव नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राम जो है वो साक्षात ईश्वर है। ईश्वर के साथ जीव को धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव के परम सुहृद ईश्वर ही है, परम मित्र जीव का ईश्वर ही है। प्रेम करने वाला जीव को ईश्वर ही है, संसार उसको प्रेम नहीं करता, संसार तो केवल दिखावा करता है। तो जो जीव से प्रेम करता है, जो जीव का सच्चा सुहृद है, उससे जीव को कभी धोखा नहीं करना चाहिए। तो मारीच प्रतिकार करता है, लेकिन रावण कहता है कि तू कैसे नहीं करेगा, अगर तू नहीं करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। तो मारीच के मन में भाव आता है कि भैया इस राक्षस के शस्त्र से मरने से अच्छा है कि मैं प्रभु के बाण से मरूं, है ना। प्रभु के बाण से मरूंगा तो प्रभु को प्राप्त करूंगा, इस राक्षस के हाथों मरूंगा तो राक्षसत्व ही मिलेगा। तो आप देखें कि हमारा मन जो है वास्तव में मारीच है, और मारीच की तरह हमारा भी मन जो है वो कभी कभी प्रतिकार करता है। हमारा मन भी गलत चीज़ों का विरोध करता है, लेकिन फिर भी जो पूर्व जन्म के कुसंस्कार हैं मन में, जो मोह रूपी संस्कार हैं, ये बलात् हमसे काम करवाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, प्रश्न यही उठता है। तो मुझे लगता है ऐसे में जो मारीच ने किया वही हमको करना चाहिए। मारीच भागता है आगे की ओर, लेकिन देखता है बार बार मुड़ करके राम जी की ओर। आगे भागता है, मुड़ करके राम जी की ओर देखता है, फिर भागता है, फिर देखता है, और अंत में भगवान के बाण से मारा जाता है। तो हम जीवों के भीतर
इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने मन का प्रतिकार कर सकें, तो हमें भी मारीच की तरह भागते रहना है और बार बार मुड़ करके भगवान की ओर देखना है, भागते रहना है, मुड़ करके भगवान की ओर देखना है। भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणामयी हैं कि वे एक दिन बाण चलाएंगे और हमारे सारे शुभ अशुभ कर्मों को नष्ट करके अपने आप में हमको विलीन कर लेंगे। ये सबसे अच्छा साधन मुझे लगता है, क्योंकि मेरे जैसे पापी के लिए, मेरे जैसे अधम के लिए तो इससे अच्छा और कोई साधन हो ही नहीं सकता। अनेक साधन होंगे कामनाओं से रहित होने के लिए, लेकिन उन साधनों को कर सकूं ऐसा मुझ में ना बल है, ना वेग है, ना मेरी कोई सामर्थ्य ही है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ईश्वर के आश्रित होकर, प्रभु के आश्रित होकर, प्रभु का भजन करते हुए जो है निष्कामता का भाव मन में रखना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से करेंगे तो अवश्य जो है निष्काम हो जाएंगे। एक दिन सब प्रकार के सुख दुखों से, इन द्वंद्वों से मुक्त होकर मस्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। जय सीताराम।